मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है बायोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का डिफिनेशन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, मीन्स सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी सजीवों का ये वैज्ञानिक अध्ययन है। सबसे पहले जो है ये बायोलॉजी जो टर्म्स है किसने दिया था, तो ये हो जाएगा लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। बायोलॉजी डिफिनेशन इसका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और सबसे पहले जो बायोलॉजी जो टर्म है वो देने वाले थे लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, उन्होंने दिया था। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो अरस्तु थे वो। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी के जो फील्ड में है वो अरस्तु का था, इसलिए कहा जाता है कि फादर जो बायोलॉजी के वो अरस्तु ही है, यानी फादर फादर अरस्तु को माना जाता है। और अरस्तु ने ही बायोलॉजी को कैटेगराइज किए थे दो भागों में। तो बायोलॉजी के जो फादर है वो अरस्तु है, और इसे दो पार्ट में डिवाइड करने वाले भी अरस्तु हैं। तो एक जो उनका पार्ट था वो है बॉटनी, एंड दूसरा जो पार्ट है वो जूलॉजी। तो बॉटनी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो थियोफ्रास्टस का था, जिसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये फादर हो गए बॉटनी के। और जूलॉजी, इस पे जो कंट्रीब्यूशन है वो अरस्तु का था, इसलिए फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। तो आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी में क्या है डिफिनेशन। तो साइंटिफिक स्टडी है ये लिविंग थिंग्स का, और जो सबसे पहले जो बायोलॉजी टर्म्स है लेमार्क और ट्राइवेरेनस का दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अरस्तु का होने के कारण हम उसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु ने ही बायोलॉजी को टू पार्ट में, टू ब्रांचेस में से डिवाइड किया है, एक है बॉटनी एंड दूसरा जूलॉजी। तो बॉटनी के फादर हो गए थियोफ्रास्टस एंड जूलॉजी के फादर हो गए अरस्तु। तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो इसकी और भी ब्रांचेज है उससे रिलेटेड मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं रेडी किया आप लोगों के लिए। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? लेमार्क एंड ट्राइवेरेनस ने किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो वो अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस है। हिस्टोरिया प्लांटरम बुक, ये बुक के नाम है, तो ये थियोफ्रास्टस का लिखा हुआ है। दूसरा हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये भी बुक है और ये अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। चिकित्सा शास्त्र के स्टूडेंट्स को किसकी ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस का। जो भी मेडिकल फील्ड में होते हैं, जब उन्हें ज्वाइनिंग करना होता है तो उससे पहले उन्हें एक ओथ दिलाया जाता है, तो ओथ हिप्पोक्रेटस उनके नाम पे, उनके याद में दिलाया जाता है कि वो हमेशा लोगों की सेवा करेंगे सच्ची भावना से, ईमानदारी से। फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी जिसे हम एल्गी का स्टडी करते हैं, यानी शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट का अध्ययन, बायो की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इन्वायरमेंट या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी है जिसका स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को, उस शाखा को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। झाड़ियों का जो अध्ययन है उस अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और पुष्पों का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ फ्लावर, उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स का अध्ययन यानी स्टडी किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जो वनस्पति से जो संवर्धन से जो संबंधित विज्ञान है उस शाखा को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वन के विकास का
अध्ययन करते हैं। वन के विकास का वर्णन होता है कि वन का विकास कैसे होगा, किस तरह से हो सकता है, इसकी स्टडी उसमें हम करते हैं। स्पर्मोलॉजी, तो स्पर्मोलॉजी में क्या होता है, तो ये बीज का अध्ययन किया जाता है। बीज का मतलब स्पर्म जो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के बॉडी में गैमेट्स पाया जाता है, उस गैमेट्स को ही हम बीज कहते हैं हिंदी में। और ये गैमेट्स से जो मेल गैमेट्स होता है उसे स्पर्म कहते हैं, एंड जो फीमेल जो गैमेट्स है उसे ओवम कहते हैं। तो जो गैमेट्स का जो स्टडी होता है, मेल गैमेट्स यानी स्पर्म का जो स्टडी किया जाता है उसे हम स्पर्मोलॉजी कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी मीन्स घासों का, जिसमें अध्ययन किया जाता है ना किस टाइप के ग्रासेस होते हैं, कि उसमें क्या कलर्स है, क्या फंक्शन है, तो इस तरह से ग्रासेस का जो स्टडी किया जाता है उसे हम एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी मीन्स सॉइल एंड मिट्टी का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, तो इसका स्टडी हम जेनेटिक्स में यानी आनुवंशिकी में करते हैं। प्लांट्स को नाम देने वाला विज्ञान उसे वर्गीकी कहा जाता है। और फ्रूट्स का जो स्टडी किया जाता है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स यानी परागन कणों, इसका जो अध्ययन होता है उसे हम पेलिनोलॉजी कहते हैं। संसार में पौधों के विवरण का अध्ययन जो होता है उसे हम फाइटो जियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का जो अध्ययन होता है उसे हम ऑलरेडी कल्चर कहते हैं। एनुअल रिंग्स यानी वार्षिक वलय जो बनते हैं उसके अध्ययन को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। सजावटी वृक्ष या झाड़ियों का जो संवर्धन है उससे संबंधित जो स्टडी होता है उसे हम आर्बोरिकल्चर कहते हैं। पौधों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अध्ययन को हम शारीरिक कहते हैं। एंड नेक्स्ट है माइकोलॉजी, फंगस यानी कवक, कवक का जो अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ फंगस, दैट इज कॉल्ड अ माइकोलॉजी। एग्रो फॉरेस्ट्री ये क्या है, तो इसमें कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, उसका स्टडी किया जाता है, उसे कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का जो अध्ययन है वो इसी में किया जाता है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, इसके पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है, जिसमें हम प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का अध्ययन करते हैं। इस तरह से गाइस आज हम देखें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह से, एंड इसके क्या क्या ब्रांचेज है और कौन कौन से ब्रांचेज में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। तो गाइस मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।